बोली जय वादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांजन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज हम आपको तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय का 16 नंबर का सूत्र पढ़ाएंगे। देखें आप, प्रथम सरोवर की गहराई कितनी है? 10 योजनाओं गाहा। क्या कह रहे हैं सूत्र में? 10 योजनाओं गाहा मीन्स पहला सरोवर 10 योजन गहरा है। पहला सरोवर कितना गहरा है? 10 योजन गहरा है। उसके मध्य में क्या है? तन मध्य योजनम पुष्करम। तन मध्य योजनम पुष्करम। उसके बीच में 1 योजन विस्तार वाला कमल है। उसके बीच में 1 योजन विस्तार वाला कमल है। महापद्म आदि सरोवर तथा उनमें रहने वाले कमलों की प्रभा देखें। तद्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। तद्विगुणा हृदय पुष्कराणि च। आगे के सरोवर और कमल क्रम से प्रथम सरोवर तथा उसके कमल से दूने विस्तार वाले हैं। फिर से देखें, आगे के सरोवर और कमल, सरोवर हृदय मीन्स सरोवर होता है, पुष्कर मीन्स कमल होता है। तो आगे के सरोवर और कमल क्रम से प्रथम सरोवर तथा उसके कमल से दूने विस्तार वाले हैं। यह दूने का क्रम तिघिंच नामक तीसरे सरोवर तक ही है। उसके आगे 3 सरोवर और कमल दक्षिण सरोवर के कमलों के समान विस्तार वाले हैं। इसको हम बताएंगे आपको डिटेल में। और कमलों में रहने वाली 6 देवियां। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लुपमस्थित्या ससामानिक परिषत्काः। क्या कह रहे हैं? कमलों में रहने वाली 6 देवियां। तन्निवासिन्यो पल्लुपम स्थितिया मीन्स 1 पल्ल की आयु वाली, तथा सामानिक परिषद का सामानिक और परिषद जाति के देवों से सहित श्री ह्री धृति कीर्ति लक्ष्म्या। श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नाम की देवियां क्रम से तन्निवासिन्यः उन सरोवरों के कमलों पर निवास करती हैं। फिर से देखो, 1 पल्ल की आयु वाली तथा सामानिक और परिषद जाति के देवों से सहित श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी नाम की देवियां क्रम से उन सरोवरों के कमलों पर निवास करती हैं। अब 14 महानदियों के नाम। गंगा सिंधु रोहिद्रो हितास्या हरिदकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता श्रवण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा। देखो, गंगा सिंधु रोहित्यास्या हरितकांता रोहितास्या हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता श्रवणकूला रूपकूला और रक्ता रक्तोदा। ये 14 नदियां जम्बू द्वीप के पूर्वोक्त 7 क्षेत्रों के बीच में बहती हैं। पहले पद्म और छठे पुंडरीक नामक सरोवर से 3 नदियां निकली हैं तथा बाकी के सरोवर से 2 नदियां निकली हैं। नदियों और क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार है। भारत में गंगा सिंधु, हेमवत में रोहितास्या, हरि में हरिकांता, विदेह में सीता सीतोदा। विदेह क्षेत्र में सीता सीतोदा नाम की नदी बहती है ना। भारत में कौन सी? गंगा सिंधु। रम्यक में नारी नरकांता, हिरण्यवत में
सुवर्णकूला, रूपकूला और ऐरावत में रक्ता रक्तोदा नदियां बहती हैं। नदियों के बहने का क्रम। द्योर द्योः पूर्वा पूर्वगाः, द्योर द्योः पूर्वा पूर्वगाः। सूत्र के क्रमानुसार गंगा, सिंधु इत्यादि दो दो नदियों में से प्रथम नंबर वाली नदी पूर्व समुद्र में जाती है। जैसे गंगा सिंधु में गंगा आदि, गंगा सिंधु में इस प्रकार से गंगा सिंधु में गंगा आदि है ना। शेषास्तपर्गः, शेषास्तपर्गः। बाकी बची हुई 7 नदियां पश्चिम की ओर जाती हैं। जैसे गंगा सिंधु में सिंधु आदि दो है ना, तो गंगा सिंधु, गंगा पूर्व जाएगी, जो सिंधु कहाँ जाएगी, पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार से लगा लेना। महानदियों की सहायक नदियां। 14 नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधवादियो नद्यः। 14 नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधवादियो नद्यः। गंगा सिंधु आदि नदियों के युगल 14,000 सहायक नदियों से घिरे हुए हैं। गंगा सिंधु आदि नदियों के युगल दो हैं, तो उनको युगल बोलेंगे। युगल 14,000 सहायक नदियों से घिरे हुए हैं। सहायक नदियों का क्रम भी विदेह क्षेत्र तक आगे आगे के युगलों में पूर्व के युगलों से दूना दूना है, समझ जाना है ना। और उक्त के 3 क्षेत्रों में दक्षिण के 3 क्षेत्रों में के समान है। जैसे यहाँ बताते देखो, गंगा सिंधु 14,000, इसी प्रकार से रोहित तास्या 28,000, दुगने दुगने हो गए ना। हरि हरिकांता 56,000 और सीता सीतोदा 1,12,000। फिर नारी नरकांता 56,000, सुवर्ण रूप कूला 28,000 और रक्ता रक्तोदा 14,000। इस प्रकार से हमको लगाना पड़ेगा। फिर भरत क्षेत्र का विस्तार यहाँ पर बताया जा रहा है। 24 नंबर का सूत्र है। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शतविस्तारः षट्चेकोनविंशति भागा योजनस्य। भरतः भरत क्षेत्र षड्विंशति पंचयोजन विस्तार 556 योजन विस्तार वाला। 526 योजन विस्तार वाला च और योजन से एक योजन के एकोनविंशति भागा 19 भागों में से। एकोनविंशति बोले तो 19, 1 कम 20, तो एकोनविंशति 19 भागों में से 6 भाग अधिक है। फिर से देखो, भरत क्षेत्र 526 योजन विस्तार वाला और एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक है। अब आगे के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार। द्विगुण विस्तारा वर्षधर परसा विदेहांता। विदेहांता विदेह क्षेत्र पर्यंत के वर्षधर वर्षा पर्वत और क्षेत्र द्विगुण भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। विदेह क्षेत्र पर्यंत के पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 25 सूत्र पढ़ा दिए। अब थोड़ा सा हम आपको एक और परिभाषाओं से संबंधित बात बता दें कि पल्ले किसे कहते हैं। इसमें कई जगह पल्ले, सागर, योजन, ये सब बातें आ रही हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये सब तो हम जानते नहीं हैं, इनकी परिभाषाएं पता नहीं हैं, तो हम कैसे समझें। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको कुछ परिभाषाएं यहाँ पर बता दें। तो पल्ले किसे कहते हैं? असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है। असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है। सागर किसे कहते हैं? तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। फिर कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? तो 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल आवे उसे कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करना, जो गुणनफल आएगा वह कोड़ा कोड़ी कहलाएगा। फिर मुहूर्त किसे कहते हैं? 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 2 घड़ी का हो तो 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी मिलाएंगे तो 48 मिनट का, तो 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? आउली से ऊपर और मुहूर्त से नीचे के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं।
आवली से ऊपर और मुहूर्त से नीचे के काल को अंतर मुहूर्त कहते हैं। फिर आवली किसे कहते हैं? तो असंख्यात समयों की एक आवली होती है। असंख्यात समयों की एक आवली होती है। कोष किसे कहते हैं? 2000 धनुष का एक कोष होता है। 2000 धनुष का एक कोष होता है। धनुष किसे कहते हैं? 4 हाथ का एक धनुष होता है। 4 हाथ का एक धनुष होता है। योजन किसे कहते हैं? 4 कोष का एक का छोटा योजन होता है। 4 कोष का छोटा योजन होता है। फिर पूर्वांग किसे कहते हैं? 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। इस प्रकार से एक पूर्व में 1 करोड़ का गुणा करने पर 1 करोड़ पूर्व होता है। 1 करोड़ पूर्व किसे कहते हैं? तो एक पूर्व में 1 करोड़ का गुणा करने पर 1 करोड़ पूर्व होता है। फिर 2000 कोष का एक बड़ा योजन होता है। यहाँ छोटा योजन बताए थे हमने, अभी ये बड़ा योजन। 4 कोष का एक छोटा योजन होता है और 2000 कोष का बड़ा योजन होता है। इस प्रकार से ये जो परिभाषा यहाँ पर आपको बार बार पढ़ने में आएंगी, उन्हें हमने आपको यहाँ पर बता दिया। इन परिभाषाओं को याद कर लेना ताकि जब भी पल्ले सागर योजन की चर्चा हो तो आपको समझ में आ जाए। 25 सूत्र पूर्ण हो चुके हैं। हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे 26वें सूत्र से। इन्हें आप याद कर लेना और समझने का प्रयास करना। बोलिए महावीर भगवान की जय।